बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर का राज था। वह शेर बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसे जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन इसके बावजूद शेर के दिल में कुछ कमी थी। वह अकेला महसूस करता था और चाहता था कि उसके पास भी कोई सच्चा दोस्त हो। एक दिन शेर जंगल के किनारे टहलने निकला। वहां उसने देखा कि एक गांव के मेले का आयोजन हो रहा है। मेले की चहल पहल और खुशियों से भरे माहौल को देखकर शेर का मन भी वहां जाने का हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह वहां जाएगा तो लोग डर जाएंगे। फिर भी शेर ने सोचा कि वह दूर से ही मेले का आनंद लेगा। शेर ने देखा कि मेले में लोग कितने खुश हैं। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम राजा था, अपनी मां के साथ मेले का आनंद ले रहा था। राजा का चेहरा उत्साह से भरा था। वह बार बार अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर चीजें देख रहा था। उसकी मासूमियत और खुशी को देखकर शेर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर एक दिन शेर जंगल के एक शांत झील के पास बैठा था। वहां उसने देखा कि वही बच्चा राजा एक लकड़ी की नाव लेकर झील में खेलने आया है। शेर ने राजा को झील के किनारे से देखा और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने भी शेर को देखा और डरने की बजाय उसने शेर को मुस्कुराकर हाथ हिलाया। यह देख शेर चौंक गया। राजा ने शेर से कहा, तुम डरावने नहीं हो, तुम तो बहुत प्यारे हो। शेर ने हैरानी से कहा, तुम मुझसे डरते नहीं हो? राजा ने कहा, नहीं, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। यह सुनकर शेर का दिल खुशी से भर गया। शेर ने राजा से पूछा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करने का डर नहीं लगता? राजा ने मुस्कान के साथ कहा, नहीं, दोस्ती में डर कैसा? शेर ने सोचा कि राजा की सच्चाई और साहस ने उसे एक नया दोस्त बना दिया है। अब शेर और राजा दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों अक्सर झील के पास मिलते और साथ में खेलते। शेर ने राजा को जंगल की कई अद्भुत कहानियां सुनाई और राजा ने शेर को गांव के बारे में बताया। समय बीतता गया और शेर और राजा की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन राजा ने शेर से कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शेर ने भी राजा से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा। गांव के लोग भी धीरे धीरे शेर से परिचित हो गए और उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार करने लगे। शेर ने भी गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। वह जंगल के खतरों से गांव की रक्षा करता और गांव वालों के साथ खुशियों के पलों को साझा करता। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि कैसे सच्ची दोस्ती और विश्वास से एक नया और बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। अंत में शेर ने महसूस किया कि उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ साथ दोस्ती और प्यार भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। राजा और शेर की दोस्ती ने जंगल और गांव दोनों को एकजुट कर दिया। शेर और राजा की दोस्ती पूरे जंगल और गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी प्रेरित कर रही थी। शेर ने महसूस किया कि राजा के साथ उसकी दोस्ती ने उसे एक बेहतर राजा बनने की प्रेरणा दी थी। अब वह न केवल जंगल का राजा था, बल्कि गांव वालों का भी एक प्रिय मित्र बन गया था। एक दिन शेर ने राजा से कहा, राजा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाएं। क्यों ना हम जंगल और गांव के बीच एक ऐसा पुल बनाएं जिससे हमारे बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएं। राजा ने तुरंत सहमति जताई और दोनों ने इस विचार को गांव वालों के साथ साझा किया। गांव वालों और जंगल के जानवरों ने मिलकर एक सुंदर पुल का निर्माण किया। इस पुल का नाम रखा गया मित्रता सेतु। इस पुल ने गांव और जंगल के बीच एक नई शुरुआत की। अब गांव के लोग और जंगल के जानवर आसानी से एक दूसरे से मिल सकते थे और अपनी खुशियां साझा कर सकते थे। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यह समझ में आता है कि एकता और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समय बीतता गया और मित्रता सेतु ने गांव और जंगल के बीच संबंधों को और भी मजबूत बना दिया। शेर और राजा ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने सभी को एक नई दिशा दी है। शेर ने राजा से कहा, तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती ने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची खुशी ताकत और अधिकार में नहीं, बल्कि प्यार और संबंधों में है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार हो। एक दिन
शेर ने निर्णय लिया कि वह जंगल और गांव के सभी लोगों को एक साथ लाकर एक बड़ा उत्सव मनाएगा। उसने इस उत्सव का नाम रखा मित्रता महोत्सव। इस महोत्सव में सभी ने मिलकर गाने गाए, नाचे और अपनी खुशियां साझा की। मित्रता महोत्सव ने गांव और जंगल के बीच के रिश्तों को और भी प्रगाढ़ कर दिया। इस अवसर पर शेर ने सभी से कहा, आज मैं आप सबके सामने यह वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपको खुशी और सुरक्षा देने की कोशिश करूंगा। राजा ने भी सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आप सबने हमारी दोस्ती को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इस प्रकार शेर और राजा की दोस्ती ने गांव और जंगल के सभी लोगों को एक साथ लाकर एक नई कहानी लिखी। उनकी कहानी ने यह संदेश फैलाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अंत में शेर और राजा ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहेगी।